हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब। वो अपने घर भी नहीं लौटी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उसे कुछ कुछ हो तो नहीं गया ना। सना का एक दोस्त भी गायब हो गया यामिनी। हो सकता है इन दोनों की गायब होने की वजह एक ही हो। हर्ष, ये तो वही लड़का है जो सना के साथ था। ऐसी क्या जरूरी बात थी कि तू रात तक नहीं रुक सकता था? मैं जानता हूँ सुनील, तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। ये घबराए हुए लग रहा है। कुछ हो तो नहीं गया? कल रात को सना को राहुल दिखा था अपने घर से। तो पर जब वो वहां पर गई तो राहुल था ही नहीं। फर्श पर खून पड़ा था। क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ सुनील, इसलिए कल रात को मेरे घर आ गई। उसे अपने घर में रहने से डर लग रहा था। ओह, इसीलिए सना के घर पे ताला लगा हुआ था। ये सना का भी ना दिमाग खराब हो गया है। वो है कहाँ पर अभी? वो नहीं है सुनील। नहीं है मतलब? सना गायब हो गई है। गायब हो गई है? गायब हो गई मतलब? देख, तू साफ साफ बता, हुआ क्या? कल रात मेरे घर एक बस आई थी सना को लेकर। और वो बस सना को लेकर गायब हो गई। बस, ये लोग किस बस के बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हें खजान में लिया था। शायद उस ट्रेन की तरह। ये बस भी एक आत्मा हो सकती है। और फिर तेरे घर पे एक अजीब बस आके उसको लेकर गायब हो गई। ये क्या तो तू आ गया या तो सना पा गई। मैं जा रहा हूँ। सुनील, सुनील रुक जा। सुनील, सुनील। चलो। सैंटा क्लॉज। सुनील, सुनील, सुनील रुक जा। सुनील, तू मेरी बात पे यकीन करेगा। मैं तुझसे कह रहा हूँ।
ठीक तो है? पापा, दरवाजा खोलो पापा। Oh God, पापा, पापा, दरवाजा खोलो पापा। ठंडी हवा। अच्छा गिफ्ट दिया हमारे सीईओ प्रमोद साहब ने, नहीं? वैसे भी हमें इस घर में एसी की सख्त जरूरत थी। अच्छा घनश्याम जी, मतलब आपको इस घर में मेरी जरूरत नहीं है? अरे मैडम, अगर ऐसी बात होती तो क्या मैं दूसरी शादी करता? अच्छा अच्छा, चलो बहुत रात हो चुकी, अभी हमें सोना चाहिए। चलो सो जाओ। सर, आवाज तो ऐसी आ रही थी जैसे उनका कोई गला दबा रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। फिर अचानक से उनके फ्लोर पे गिरने की आवाज आई और शांत हो जाओ। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद। हाँ सर, दरवाजा तो आपके आने के बाद खुला। समझ में नहीं आ रहा। खिड़की पर ग्रिल है, दरवाजा अंदर से बंद था, अंदर कोई था भी नहीं, फिर भी। ऊपर से ये फ्लैट 13 फ्लोर पे है सर, तो इसलिए बाहर से चढ़ के अंदर आना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर चंद्र जी को किसी ने मारा भी होता तो कोई न कोई निशान तो होते यहाँ पर। अगर गला घोट के मारा होता तो गले पर उंगलियों के निशान, किसी हथियार से मारा होता तो हथियार के निशान होते, घाव के निशान होते, खून के धब्बे होते, मगर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ साफ। ये कैसे हो सकता है? सर, हाँ? शायद इन्हें किसी दवा का रिएक्शन हुआ। पूछो। आपके पापा को कोई तकलीफ थी? वो किसी चीज की दवा लेते थे? हाँ, वो सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई लेते थे। ये यहाँ कुछ लगा हुआ है, पाउडर जैसा। इन्होंने सोने से पहले कुछ और खाया? हाँ। जी नहीं, रात को खाना खाया था हम दोनों ने, बस। ये पाउडर जैसी चीज है क्या, ये अभी पता लगाते हैं। ओह माय गॉड,
रायसिन। राइसिन? हाँ, रायसिन बहुत ही खतरनाक जहर है। जरा सा छुआ और आदमी गया काम से। इसका एक्शन टाइम? दया बस चाय की चुस्की जितना। कुछ ही पलों में अंदर जाता है, चोक कर देता है बॉडी को और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जहर यहाँ आया कैसे? सर, ये खिड़की के पास से कुछ मिला सर। क्या है, देखो जरा। कैमरा लेंस, पर यहां पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं। तो फिर ये लेंस कहां से आया? लेंस कहां से आया? पता नहीं सर, पापा लेकर आए होंगे। मयूर! आप दोनों के अलावा कोई और भी यहाँ रहता है? जी नहीं, हम दोनों ही रहते हैं। इंदु जी, जब आप दोनों सो रहे थे उस वक्त खिड़कियां बंद थी या खुली हुई थी? हमने इस घर में नया एसी लगवाया है, इसलिए सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद किए थे। मैडम, आप दोनों के सिवा घर में कोई नहीं था। घर की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद थे। मतलब बाहर से कोई तीसरा आदमी अंदर आ नहीं सकता था। और आपके पति की मौत एक बहुत ही तेज जहर से किया गया है, और वो जहर सिर्फ आपके पति को दिया गया है, आपको नहीं। हा? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने अपने पति को मारा है? मैडम, अपने गुस्से को काबू में रखिए। ये हमारा काम है कि हम इस केस के हर पहलू को देखें। सर, कहीं इस नए एसी का कनेक्शन इस केस से तो नहीं है? हो सकता है उसकी हवा से। नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पति पत्नी दोनों पर उस जहर का असर था। ये जहर रायसिन घर में आया कैसे? मिस्टर घनश्याम को ये जहर दिया कैसे गया? बॉस, बॉडी में रेसिन ज्यादा मात्रा में नहीं गया था, इसीलिए बच गया है। ये एंटीडोट लगा दिया है, बच जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलो, वेरी गुड। निखिल, मयूर को दूसरे कमरे में लेकर जाओ। अच्छा, संभाल के। हाँ, आराम से, आराम से। सांके, वो जो लेंस हमें चंद्रा के घर से मिले थे, उसके बारे में कुछ पता चला अब तक? वो तारीखा चेक करिए बस। एक ही तरीके से दो खून, घनश्याम और चंद्रा, एक ही तरीके से, और वो भी रायसिन पॉइजन से। रायसिन से। पर सर, इन दोनों विक्टिम्स को रायसिन पाउडर दिया किसने होगा? वही तो, वो तो हम पता लगा ही लेंगे पूर्वी, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर, हाँ इशिता। सर, घनश्याम और चंद्रा एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, वी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। मैंने कहा ना, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है इस घनश्याम और चंद्रा में। दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते थे, जी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। हेलो, क्या? ठीक, ओके। सर, कल्याण में एक और मौत हुई है, एक औरत की, मंजू नाम है उसका। कैसे? सर, गला घोटने से, और वो रूम में अकेली थी। मंजू की मौत गला घोटने से हुई, लेकिन वो कमरे में अकेली ही थी। अकेली थी। रायसिन, इस रायसिन पॉइजन की गुत्थी तो अब वहीं पर सुलझेगी। जी गिज़्मो स्टोर।
माइक्रोपिन कैमरा का एक हिस्सा, और ये वहां पे लेंस नंबर दिख रहा है। जरा जूम करो तारिका, जूम करो इसे। हाँ। अब क्लियर है। एक मिनट, ACT 129098। और एक मिनट, ये देखो सचिन, ये जो तुम्हें व्हाइट डार्क स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर। ये दरअसल राइसिन के क्रिस्टल्स हैं। तो इसका मतलब सर, वो कैमरा उस डिवाइस पे लगाया गया था जिस पे राइसिन लोड किया गया। बिल्कुल। अब ये पता करना है सर कि वो है क्या। वो कौन सी ऐसी चीज है जो आसानी से खिड़की के अंदर घुस जाती है और ऊंची से ऊंची जगह चली जाती है। निकले, काम करो, पता करो कि ये कैमरा कौन कौन सी कंपनी बनाती है। ACT 129098। सर, सर ये कैमरास दो कंपनी बनाती है सर। एक बेंगलोर में है सुपरविजन, दूसरी नोएडा में है सेट ब्राइट कंपनी। ओके, एक काम करो, तुम बेंगलोर वाली कंपनी को फोन लगाओ, मैं नोएडा में फोन लगाता हूँ। सर। हेलो, जेड ब्राइट कंपनी? जी बोलिए। जी, मैं मुंबई CID से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। CID से? जी हाँ, मैं आपके सेल्स ऑफिसर से बात करना चाहता था। सर आप होल्ड कीजिए, मैं आपका कॉल कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं मुंबई CID से इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। मुझे ये सुपरविजन कंपनी के क्या? अच्छा, ओके, शिफ्ट हो गई। ओके, थैंक यू। सर ये बेंगलोर वाली कंपनी 1 साल पहले बंद हो चुकी है, अब वहाँ पे कोई और कंपनी है। हेलो सर, मेरे सीनियर लाइन पे हैं, आप बात कीजिए। जी जी कहिए, मैं मिस्टर राजेश बोल रहा हूँ। मिस्टर राजेश, मैं CID से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ, मुंबई से। जी कहिए। हमें थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी। कैसी मदद सर? देखिए राजेश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 129 ACT 129098 इस सीरीज के कैमरा पिछले 2 हफ्तों में मुंबई में कहां भेजे? सर आप प्लीज मुझे अपना फैक्स नंबर दे दीजिए, जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको तुरंत फैक्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। सर आखिर ये तो बताइए कि बात क्या है? देखिए, कल रात इस शहर में 3 खून हो गए हैं और जिन 3 लोगों का खून हुआ है वो तीनों आपके स्टोर के रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। क्या? किन किन का मर्डर हुआ है सर? घनश्याम, चंद्रा और मैडम मंजू। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। जी बोलिए। सर, जिन 3 लोगों के नाम आप ले रहे हैं वो तीनों ही कल हमारे स्टोर में शॉपिंग के लिए आए थे और कुछ फ्री वाउचर से कुछ शॉपिंग भी की थी। स्पेशल गिफ्ट वाउचर? सर, हमारे पुराने CEO मिस्टर प्रमोद ने कुछ 6 लोगों को फ्री शॉपिंग वाउचर्स दिए थे, जिनमें से एक उन्होंने खुद भी रखा था और सबने कल शाम को अपनी पसंद के कुछ गैजेट्स खरीदे थे। और बाकी तो? सर, मिस्टर गौतम और मिस्टर आशीष। सर पूरे स्टोर में राइसन का नामो निशान भी नहीं है। सर, ये कुछ वाउचर्स मिले। इन्हीं फ्री वाउचर्स की बात कर रही थी आप? सर, मैं इन्हीं वाउचर्स की बात कर रही थी। ओके। आशीष, गौतम और प्रमोद, इन तीनों की जान खतरे में है। आइए साहब, आइए। वो बगीचे में बैठे हैं प्रमोद जी। जरा रुकिए। साहब, उठिए साहब, वो CID वाले मिलने आए हैं आपसे। साहब, उठिए साहब। साहब,
साहब, साहब को क्या हो गया साहब? एक मिनट पीछे हटिए। वैसा ही केस है, ये देखो नाक में राइसिन पाउडर। क्या हुआ साहब को सर? एक बात बताओ, कौन आया था इनसे मिलने? कोई नहीं आया था साहब। घर में आने का और कोई रास्ता है? नहीं साहब, बस एक ही रास्ता है साहब, वो जिससे हम लोग आए हैं। और कौन कौन रहता है तुम दोनों के अलावा इस घर में? कोई नहीं साहब, बस हम दो ही रहते हैं साहब। और कितने सालों से काम कर रहे हो यहाँ पर? 5-6 साल से साहब। 5-6 साल से? क्या हुआ है साहब? सर, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर प्रमोद ने बाकी 3 खून करके आत्महत्या कर ली हो। ये वही नया कूलर है जो तुम्हारे स्टेट में लाया था? हाँ साहब, यही है। इसका बॉक्स वगैरह कहाँ है? पैकेजिंग का जो कचरा था वो वहाँ साहब, कचरे के डब्बे में। खोला किसने था? मैंने खोला था साहब। मास्क पहन लो। सर, हो सकता है राइसिन इसी पैकेजिंग में यहाँ तक पहुंचा। कभी अगर ऐसे होता तो ये नौकर पहले मरता ना, क्योंकि उसने ही बॉक्स खोला था। संभल के। सर, यहाँ तो जरा सा भी राइसन नहीं मिला, तो फिर राइसन यहाँ आया कैसे? हाँ सर। सर हम लोग अलीबाग पहुंचने वाले हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के एक्स ऑपरेशन ऑफिसर गौतम के बेटे की एनिवर्सरी पार्टी है वहाँ। हाँ सर, हम वहाँ पहुँचते ही आपको रिपोर्ट कर देंगे। या थैंक यू सर। पार्टी में बहुत लोग होंगे। हाँ सर, अगर राइसिन का अटैक होता है तो बहुत बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तीन जगह भेजा है। सर, फैक्स आ गया। मुंबई में 3 जगह कैमरास भेजे गए हैं। तो चलो फिर इन तीनों कंपनियों के मालिक के दर्शन कर लेते हैं। तो मिस्टर आशीष, सर, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई? आशीष, मिस्टर आशीष। जी हाँ, मैं आशीष। ओह ग्रेट। आप ठीक हैं? क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अरे सुनिए, आप लोग तो बस घुसे जा रहे हैं। आप है कौन आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्यों, सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं आशीष जी, कुछ प्रॉब्लम है। क्यों, क्या बात है? आप घनश्याम, चंद्रा, प्रमोद और मंजू को जानते हैं? जी हाँ, ये सब मेरे कलीग्स हैं। हम साथ में काम किया करते थे। लेकिन बात क्या है? बात एक्चुअली इन चारों की मौत हो गई है। क्या मौत? लेकिन कैसे? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आशीष जी, क्या कल आपने जी गिज़्मो शोरूम से कोई सामान खरीदा था गिफ्ट वाउचर से? जी हाँ। कहाँ है वो सोफे के पीछे। वो बॉक्स? जी हाँ। आपने इसे खोला तो नहीं? जी नहीं, वो कंपनी से टेक्नीशियन आने वाला था, बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा कि आपने हाथ नहीं लगाया। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। लेकिन आप लोग बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? थोड़ा खतरा है आशीष जी, आपको बाद में बताएंगे, आप पीछे आ जाइए। खतरा? जी पीछे प्लीज। लेकिन
इसमें तो कुछ भी नहीं है। वो जानलेवा पाउडर राइसिन गिफ्ट बॉक्स में नहीं आया तो फिर उन लोगों के पास पहुंचा कैसे? सर आप यहाँ? सचिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर चंद्रा जी के यहाँ जो हमें कैमरास मिले थे जिसपे राइसिन के कुछ अंश भी मिले थे, वो सारे कैमरास आशीष जी ने मंगवाए थे सर। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? कौन सा कैमरा? सर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कितने कैमरे मंगवाए थे इन्होंने? 10 कैमरा सर। बकवास कर रहा है सर ये ऑफिसर। मैंने कोई कैमरा नहीं मंगवाया। सर ये ऑफिसर झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा है? अच्छा, और हमारे इस ऑफिसर के झूठ बोलने की वजह? सबूत है हमारे पास। नोएडा की जेड ब्राइट कैमरा कंपनी ने फैक्स भेजा है जिसपे आपका नाम और आपकी कंपनी 24 सिटी का नाम लिखा है। सब बिलीव मी सर, ये कैमरा और कंसाइनमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं सर। मैंने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं। मैं तो जिंदगी भर सिर्फ नौकरी करता आया हूँ सर। ट्रस्ट मी। तो फिर आपका नाम और नंबर कंसाइनमेंट में कैसे? सर मुझे पता नहीं है सर। तो आप कहना चाहते हैं कि आपने कोई नया कंसाइनमेंट रिसीव नहीं किया है? जी नहीं। अभी पता चल जाएगा कंसाइनमेंट रिसीव किया या नहीं। तलाशी लो। चलिए भाई आइए, केक काटेंगे। प्लीज कम। आओ। अनिल, यही तो हूँ। काटे केक? बिल्कुल बिल्कुल काटिए। यस। अरे रुको भी। सर जितने भी लोग राइसिन की वजह से मरे हैं वो राइसिन उन तक जी गिज़्मो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ही पहुंची थी। हाँ दर्शन, मुझे इस बात का डर है कि गौतम जी ने अपने बेटे को देने वाला गिफ्ट कहीं खोल न दिया। राहुल, गौतम जी देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। मामला थोड़ा सीरियस है। क्या हुआ सर? आपने जी गिज़्मो से जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा था, हम उसके सिलसिले में आए। जी गिज़्मो? आइए आइए। राहुल क्या कर रहे हो? राहुल मेरी बात सुनो। राहुल इस तरफ से आवाज आई है। यहाँ से? संगीता, संगीता, सर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए ना सर। क्या हो गया सर इसको? देखो आप लोग जरा बाहर जाइए और हाँ, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना प्लीज प्लीज। चलिए। सब पल्स नहीं है। सर ये देखिए, नाक के पास कुछ व्हाइट पाउडर जैसा है। जरूरी राइसिन है। ये क्या है? ओह,
ये चक्कर है। सर, मुझे अंदर कुछ नहीं मिला। मुझे भी कुछ नहीं मिला सर। सर कैमरास नहीं मिले सर, लेकिन किचन के कोने में ये पड़ा हुआ था सर। सफेद पाउडर? कहीं ये राइसिन तो नहीं? हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। मिस्टर आशीष, ये राइसिन पाउडर आपके यहाँ क्या कर रहा है? ये राइसिन क्या है? क्या सर राइसिन? सर अब राइसिन क्या है ये भी नहीं मालूम है। सर ये क्या हो रहा है सर? ये सब मैंने नहीं किया है सर। सर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। बाकी के कैमरे कहाँ हैं जो आपने खरीदे थे? प्लीज सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं बेकसूर हूँ सर। ये कैमरा, राइसिन, मैं कुछ नहीं जानता सर। आई एम जस्ट इनोसेंट सर। सर इनको कुछ याद नहीं आ रहा है। इनकी याददाश्त थोड़ा कमजोर हो गई है। अगर आप कहें तो। नहीं, इनको ब्यूरो ले चलते हैं। वहाँ की हवा पानी अच्छी है, वहाँ आपको सब याद आ जाएगा। चलिए सर प्लीज सर, आइए। मैं बेकसूर हूँ सर। सर मुझे सर आप मुझे 100 बार भी पूछेंगे तो मेरा जवाब एक ही होगा सर, कि ये मैंने नहीं किया है सर। मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर आपके नाम पे वो कैमरास किसने मंगवाए? और वो राइसिन, वो आपके यहाँ कहाँ से आया? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। कौन फंसा रहा है आपको? कौन फंसाएगा आपको? हाँ? सर मुझे अगर मालूम होता तो मैं पहले ही बता देता था ना आपको। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। 5-5 लोगों का खून करने के बाद ये मासूम बनने का नाटक मत कीजिए, समझे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बेकसूर हूं सर। मुझे जाने दीजिए सर प्लीज। सर ये आदमी तो बहुत टेढ़ा लग रहा है। लगता है आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। सचिन, लगता है ये सच बोल रहा है। सर लेकिन सारे सबूत तो इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबूत तो पैदा भी किए जा सकते हैं सचिन। जरा सोचो, सारे कैमरास अपने नाम पर मंगवाना और फिर राइसिन पॉइजन अपने ही घर में छुपा के रखना। जो आदमी ये सारा प्लान करके इतनी होशियारी से सब कुछ कर रहा है, क्या वो इतनी मामूली सी गलती करेगा? कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर अब पता कैसे लगेगा कि सबके पीछे है कौन? उस डिलीवरी बॉय से पूर्वी, कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय से, उस लड़के से जिसने वो सारे कैमरास आशीष के घर पर पहुंचाए थे, उस डिलीवरी बॉय से। मिल गया सर। डिलीवरी नंबर है MUM 169127128K16। इसकी डिलीवरी हुई थी? यस सर। ये पैकेट जिस दिन हमें मिला था, डिलीवरी उसी दिन हुई थी। इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। किसने की थी डिलीवरी? डिलीवरी बॉय इज पीयूष। पीयूष? जरा बुलाओ उसे। पीयूष, जरा बाहर आओ। जी सर, आपने बुलाया? पीयूष, CID वाले तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। CID? मैंने क्या किया? नहीं, घबराओ मत। बस हमारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दो। साहब मैं किसी लफड़े में तो नहीं पड़ जाऊंगा ना? तू टेंशन मत ले और साहब को इस डिलीवरी के बारे में बता। देख ध्यान से।
डिलीवरी किया ना साहब? किसको की थी? साहब जिसका नाम है उसी को किया ना। सवारा ये वो आदमी साहब रोज इतने लोगों से मिलते हैं, घाई रहता है, पहचानने को कहाँ फुर्सत मिलता है। सर मैंने कहा ना आपसे कि इसने मुझे कोई डिलीवरी नहीं दी है। आप लोग तो मुझे बस फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी एक मिनट, और देखो कोई जल्दी नहीं, ध्यान से देख के बताओ, यही थे? लगता तो यही है साहब। झूठ बोल रहा है सर, ये जबरदस्ती मुझे प्लान में कोशिश कर रहा है। कभी नहीं दी मुझे डिलीवरी तूने। झूठ बोल रहा है। एक मिनट झूठ बोल रहा है सर। तुमने इन्हें डिलीवरी दी थी तो चालान पे साइन तो लिया होगा ना? हाँ साइन तो लिया ही होगा साहब। तो पर्ची लेकर आओ। लाता हूँ साहब, लाता हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है सर। अरे हाँ पीयूष रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो सीआईडी वाले चालान मांग रहे हैं। हाँ दे दो। पर्ची लेने में इतनी देर क्यों लगा रहा? देखो जरा अंदर जाके। सर सर वो भाग गया। भाग गया? पकड़ो। तुम्हें क्या लग रहा था कि बच के निकल जाओगे तुम? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आई समझ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो भाग क्यों रहा था? सर मैं आप लोगों को देखकर डर गया था सर। ठीक है, वो डिलीवरी तुमने किसको दी थी? हाँ? सर मैं बताता हूँ सर। ये है राज इलेक्ट्रॉनिक बग्स का और उनके शिकार करने के तरीके का। अरे अभी तो यही थी, ये लड़की कहाँ गायब हो गई? यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो। सर इस तरफ नहीं सर। सर यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ हूँ मैं। तुम इन सब के पीछे, ये तो पता चल चुका है, लेकिन ये सब किया क्यों तुमने? बदला, दूसरों का हक छीनने वालों से बदला। किसका हक? कैसा बदला? मेरे पापा के हक का बदला, उनकी मौत का बदला। पापा की मौत का बदला? उनकी सारी जिंदगी की मेहनत चुरा ली गई। मेरे पापा एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक जीनियस थे। उन्होंने रोबोटिक में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डिजाइन की जिससे मशीन्स इंटेलिजेंटली काम कर सकें। लेकिन आशीष ने मेरे पापा के रिसर्च के पेपर्स और सारे डिजाइन चोरी कर लिए और फिर उन्हें अपने नाम पे रजिस्टर करवा लिया।
और बाद में वॉशिंग मशीन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे उनको फिट करवा के नाम, पैसा और इज्जत कमाने लगा। तुम्हारी दुश्मनी मिस्टर आशीष से थी, तो बाकी सबको तुमने क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये सब एक ही गैंग के मेंबर हैं। इन सब ने मिलके मेरे पापा को कंपनी से निकलवाया। खुद तो बहुत पैसा कमाया, पर मेरे पापा वो तो बेरोजगार हो गए, नौकरी चली गई उनकी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, डिप्रेशन में चले गए और फिर उनकी मौत हो गई। मैंने पहले तो मिस्टर प्रमोद की सिग्नेचर्स की प्रैक्टिस की और फिर मैंने फ्री वाउचर्स पे उनके साइन किए और फिर मैंने उन 6 लोगों के सामान में बग डाल दी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने जो कुछ किया वो भी गलत है। तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं गौतम और आशीष को उनके पापों की सजा न दिलवा दूं, तब तक मैं कानून तो क्या, अपने आप को किसी के हवाले नहीं करने वाली। आप लोग घबराइए मत, मैंने आप सबके मनोरंजन का भी बहुत खास इंतजाम किया है। देखना नहीं चाहेंगे? बस स्किन से टच नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, देखो कोई पासवर्ड वगैरह, कोई गैजेट। सर इससे गैजेट्स बंद नहीं हो रहे हैं। सर गोली मार देता हूँ। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। ये फटेगा तो राइसन पाउडर उड़ेगा और खतरा हो सकता है। इन कीड़े मकोड़ों के लिए इतने बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, इनका इलाज है मेरे पास। जुर्म का रास्ता हमेशा जेल की कोठरी में खत्म होता है रश्मि। अच्छा दिमाग पाया था तुमने भी। ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाए, लेकिन इस्तेमाल बदले के लिए किया। अगर इनका इस्तेमाल किसी अच्छे काम में लगाती तो अपने पिता का नाम रोशन करती और जेल भी नहीं जाना पड़ता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.